हम लोग पूरा फुल तैयारी में है कि इस बार शंभू भाई कि शंभू सर एक बेहतर कैंडिडेट है, एक बेहतर विकल्प है हम लोगों के लिए। इनको मैं 2017 से जानता हूँ। इन्होंने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का बहुत मजबूती से आवाज़ उठाया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम अगर ये संसद में जीत के जाते हैं तो वहाँ भी हमारी आवाज़ को उठाएंगे। मोदी जी तो बैठे बैठे 400 पार क्या, वो तो 1000 पार भी कह सकते हैं। जमीन पे आए, यहाँ जमीन पे आए, मोदी जी जमीन पे आए, इसके बाद वो देखे कि वो 0 पे नहीं आउट हो जाएंगे, फिर कहिएगा आप मुझे। बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। जिस ढंग से गोलियां पंचायत को आजाद कराए उसी ढंग से वैशाली को आजाद कराएंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं और हम जीत रहे हैं। ये 100 नहीं 110% गारंटी है सर। सर मुन्ना शुक्ला तो सबसे पहले हमारी ही जाति पर कमेंट किए हुए हैं। हम भी तो उसी जाति से, जिस जाति को लेके हम भूमिहार है, थोड़ी ना है। बहुत ऐसे बैकवर्ड है जो खुल के नहीं आएंगे, चुपचाप समर्थन करेंगे। क्यों? यहाँ बड़े आदमी की ज़्यादा दबाव होता है। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैशाली का सांसद कैसा हो? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। मैं इस समय बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हूं और लगातार लोगों से मिल रहा हूं कि लोगों का क्या मत है इस बार। यहां पे 25 तारीख वोटिंग होगी। इस समय मैं वैशाली लोकसभा का गुड़गामा मठिया टोला में हूं। इस बार जो वैशाली की जनता है उसकी क्या राय है, इस बार किसको वोट देने वाली है, किसको चुनकर उस संसद भवन भेजेगी? देखिए सर, मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शंभू सर एक बेहतर कैंडिडेट है, एक बेहतर विकल्प है हम लोगों के लिए। इनको मैं 2017 से जानता हूँ। इन्होंने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का बहुत मजबूती से आवाज़ उठाया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम अगर ये संसद में जीत के जाते हैं तो वहाँ भी हमारी आवाज़ को उठाएंगे। तो क्या इस बार वैशाली में जो हाथी छाप से आए हैं शंभू जी, जो बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो इस बार वैशाली में अपना दमखम दिखा पाएगी यहाँ से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं और हम जीत रहे हैं। ये 100 नहीं 110% गारंटी है सर। लेकिन एक तरफ बात की जाए तो धनबल बाहुबल और दूसरे में बात की जाए शंभू जी जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो हवाई चप्पल में चलते हैं। तो क्या वो जो धनबल और बाहुबल के सामने वो टिक पाएंगे? सर हमारे पास जनबल है, हमारे पास जनबल है। आखिर उसको धनबल और बाहुबल किसने बनाया? हमारे वोट की ताकत ने। और हमारे ही वोट की ताकत से आज वो धनबल या बाहुबल बने हुए हैं। तो हमारे पास जनबल है और हम जनबल से जवाब देंगे उनको। लेकिन बात की जाए वैशाली की तो जो सीटिंग जो इस समय वर्तमान में जो सांसद हैं वीणा देवी, उनको वोट क्यों नहीं करेंगे? देखिए सर, 5 साल रही, उनकी बच्ची भी आई थी। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव का है, एक सड़क का, रोड का, कि उन्हीं के समुदाय का ही ज़मीन है और 5 साल सांसद रहे। इससे पीछे भी उन्हीं लोग के समुदाय के सांसद रहे हैं, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बना। ज़मीन वाले को कहा जाता तो बोलते हैं कि सोलकौन के चलने के लिए ज़मीन दे। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं? सर मुन्ना शुक्ला तो सबसे पहले हमारी ही जाति पर कमेंट किए हुए हैं। कौन सा क्या कमेंट किए? हम भी तो उसी जाति से, जिस जाति को लेके हम भूमिहार है, थोड़ी ना है। तो भैया हम है और हम माफ़ी तो मांग लिए हैं। माफ़ी देखिए, अगर मुझे जूता मार दे अभी या मेरा गला काट दे और मुझे कहे कि माफ़ कर दीजिए, तो क्या मेरे पिताजी माफ़ कर पाएंगे कभी उनको? लेकिन वैशाली की बात की जाए तो जो धनबल और बाहुबल के लोग हैं, एक तरफ वीणा देवी हैं, दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला हैं, जो काफिला लेके चल रहे हैं, 50-50, 100-100 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। उसमें देखा जाए तो जो शंभू सिंह जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से, हाथी छाप से हैं, उनके पास बहुत बड़ा काफिला नहीं है। तो क्या इसका मुकाबला वो कर पाएंगे? सर हम तो पहले ही बताया कि काफिला से क्या करना। हमारे पास जनबल है और हमारा वोटर है। उसके साथ बहुत सारी समस्या जो खुल के नहीं आता है, लेकिन जिस समय ईवीएम खुलेगा तब देखिए कि वोट मिला है या नहीं, पड़ा है कि नहीं। और जनबल से कैसे हमारा समाज जवाब देता है वो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम लोग कमेरा समाज से हैं। हम लोग कमाते हैं और खाते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। तो क्या इस बार जो वैशाली की बैकवर्ड और पिछड़ा और जो अल्पसंख्यक बहुजन के जो लोग हैं, इस बार चुपचाप हाथी छाप करें? बिल्कुल सर, चुपचाप हाथी छाप। वैशाली की मजबूरी है, शंभू कुमार जरूरी है। चुपचाप। देखिए यहाँ पे एक नारा भी लगा रहे हैं कि हाथी छाप जरूरी है। वैशाली का मजबूरी है, हाथी छाप जरूरी है। चुपचाप हाथी छाप। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के युवाओं में भी
वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। देखिए यहाँ पे किस तरह से युवाओं में यहाँ पे बैठे लोग हैं, उनके अंदर कितना हिस्सा है। वैशाली का सांसद कैसा हो, शंभू भाई मत घबराना, शंभू भाई मत घबराना। तो देखिए इस तरह की जो वैशाली की जनता है वो किस तरह से मूड बना चुकी है कि इस बार संसद भवन में SC ST OBC जो अल्पसंख्यक, जो जिसे एक शब्द में कहा जाए बहुजन, बैकवर्ड, इस बार पूरा बैकवर्ड मूड बना चुका है कि इस बार संसद भवन कोई बैकवर्ड ही जाएगा, कोई पिछड़ा ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक युवा साथी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या इस बार जो लोकतंत्र की जननी वैशाली है उसका 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। वोट देंगे हम लोग, यानी शंभू पटेल का व्यक्तित्व के ऊपर वोट करेंगे हम लोग, उनके व्यक्तित्व के ऊपर। यानी जो उन्होंने आज 10 सालों में जो नेशनल दस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, जो SC ST OBC के हक और हकूक़ के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो उन्होंने लोगों को सजग किया, लोगों को अपने अधिकार के लिए जिस तरह से तैनात किया, उसके लिए आप उनको वोट करेंगे। हाँ, उसको यानी उनको व्यक्ति के ऊपर हम लोग वोट करेंगे इधर। यानी कि आपको लग रहा है कि जो व्यक्ति किसी पावर में न रहते हुए जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ा, अच्छे काम किया, तो उसको जब हम लोग संसद भवन में भेजेंगे तो हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जब जाएंगे तो जरूर अच्छा काम करेंगे। मुन्ना शुक्ला क्यों नहीं? अब देखिए, अब हम क्या कहें, हम मुन्ना शुक्ला कमेंट हम किसी पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनका व्यक्ति थे उनके ऊपर हम लोग वोट। तो ये सब जो है ना, बहुत ऐसे बैकवर्ड है जो खुल के नहीं आएंगे, चुपचाप समर्थन करेंगे। क्यों? यहाँ बड़े आदमी की ज़्यादा दबाव होता है, जो वोट हम कहते हैं वहीं देना, इसलिए जो वोट देना होता है चुपचाप जो है वो दिया जाता है। यानी आपके कहने का सीधा सा तात्पर्य ये निकल कर आ रहा है कि आज़ादी के बाद भी यहाँ लोगों सहम और डर में हुए। वो तो एक तरह से गुलामी रहा है। हर जगह मैं देखे, हरियाणा पंजाब जो भी देखे, पूंजीपति वाले वो दबाते रहे, आज तक भी दबाया जा रहा है, ये आगे न बढ़े। आज़ादी के बाद अगर बात की जाए, मनुवादियों और सामंतवादियों ने ही आज तक कब्जा कर रखा है देश पे। तो कब्जा तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस कारण से तो धीरे धीरे न होगा। तो देखिए यहाँ पे चाचा जी थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ चुपचाप हाथी छाप होगा, क्योंकि यहाँ जो वैशाली की बात की जाए तो आज भी लोग डरे और सहमे लोग हैं, वो कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार वैशाली का रिकॉर्ड टूट पाएगा? बिल्कुल, बहुत जोर शोर से टूट पाएगा, और इतना बेहतरीन ढंग से टूटेगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ, कि इस बार हम लोगों ने क्या किया। हम लोग पूरा फुल तैयारी में हैं कि इस बार शंभू भाई। लेकिन जो वीणा देवी वो कह रही हैं कि कोई टक्कर में ही नहीं है हमारा, वो निकल नहीं। बीना देवी वो कह रहे हैं तो उनको रहने दीजिए, उनको कहने दीजिए, वो तो हवाई है कहने के लिए, तो चूंकि उनके पास सब चीज़ है, उनके पास इन्हीं को तो देखकर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। हाँ, मोदी जी तो बैठे बैठे 400 पार क्या, वो तो 1000 पार भी कह सकते हैं। जमीन पे आए, यहाँ जमीन पे आए, मोदी जी जमीन पे आए, इसके बाद वो देखे कि वो 0 पे नहीं आउट हो जाएंगे, फिर कहिएगा आप मुझे। तो मोदी जी का इस बार सत्ता जाने वाला है? यहाँ से तो जाने वाला है, वैशाली से जाने वाला है। वैशाली से कौन आएगा? वैशाली से शंभू भाई आएंगे। क्यों, क्या लगता है शंभू जी में ऐसी कौन सी क्वालिटी आपने देखा, क्या उन्होंने देखा कि आप कह रहे हैं कि वो आएंगे? शंभू भाई इसलिए आएंगे कि वो तो पिछले 10 साल से लोगों को सेवा करते आए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके ऐसा कद्दावर नेता मिले नहीं हम लोगों को, और हम लोगों का बात जो है आगे तक पहुंचाने वाला कोई नेता मिला ही नहीं। हम लोग मजबूरी में आकर के कभी उनको वोट देते थे, ताकि आज हमारा दर्द जो है उन आगे नहीं पहुंचा, कोई ये नेता पहुंचाएंगे नहीं। अगर बात की जाए वैशाली की, तो यहाँ आज तक 75 साल से धनबल और बाहुबल का ही राज्य चलता है। तो क्या इस राज्य को शंभू सिंह जी जो हैं हाथी छाप से वो तब्दील कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यानी कि इस बार हाथी यहाँ पे गरजेगी? बिल्कुल गरजेगी, हाथी के अलावा कुछ नहीं, तो चुपचाप हाथी छाप। जो वैशाली की जनता है वो साफ कह रही है कि इस बार धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा, और यहाँ पर सिर्फ और चलेगा तो सिर्फ बहुजन चलेगा, बैकवर्ड चलेगा। क्या लग रहा है सर, इस बार वैशाली की जनता किसको वोट करेगी? यही लग रहा है
कि जिस ढंग से हम गोड़ीगांव पंचायत को आजाद कराए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। जिस ढंग से गोड़ीगांव पंचायत को आजाद कराए उसी ढंग से वैशाली को आजाद कराएंगे। मेरा यही कहना है, दूसरा कुछ नहीं कहना है। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।